अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहारिया मकई की टेस्लिंग की स्टेज की मैनेजमेंट के हवाले से है, जिसमें हम देखेंगे कि बहारिया मकई जब अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी करके रिप्रोडक्टिव स्टेज में आती है, तो इस वक्त फ़सल की क्या-क्या ज़रूरियात होती हैं और हमें फ़सल को किस तरह मैनेज करना चाहिए ताकि जो हमारी पैदावार है वो अच्छी आए। मकई की फ़सल की 2 मेन स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज वेजिटेटिव कहलाती है, जिसमें हमारा फ़ोकस हमारी फ़सल का कद, जो भी बीज हो उस बीज के करैक्टर के मुताबिक हो, उसका पत्ता चौड़ा और ग्रीन हो और फ़सल या पौधे का स्ट्रक्चर सही तरह बने, ताकि आगे जाके जो इस पर छले लगनी है वो सेहतमंद हो, जिससे हमारी पैदावार अच्छी है। जो ही हमारी जो फ़सल है वो वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव स्टेज पर जाती है, यानी जब उस पर टैसल नज़र आना शुरू होता है तो इसका मतलब ये है कि वो अब रिप्रोडक्टिव स्टेज में चली गई है। ये बहुत ही नाजुक स्टेज होती है, जिसमें मकई को, ख़ासकर बहारिया मकई को, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। हमारी जो फ़सल है बहारिया मकई, उसको सबसे ज़्यादा हमारे ध्यान की ज़रूरत इस स्टेज पर होती है, क्योंकि इसी स्टेज पर पौधे की या फ़सल की पोलिनेशन होना होती है और आगे जाके छल्ली बनने का अमल और फिर दाने बनने का अमल। इस स्टेज पर मकई, ख़ासकर जो बहारिया मकई है, उसकी पानी की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि एक तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और दूसरा मकई अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ में होती है। तो गर्मी के स्ट्रेस से बचने के लिए हमें अपनी ज़मीन को तर-व-तर रखना चाहिए, ताकि जो गर्मी का स्ट्रेस है वो हमारी फ़सल पर ना आए। जब भी फ़सल पर आपको पहला टैसल नज़र आए, तो उस वक़्त से लेकर 4 से 6 हफ़्ते तक हमें अपनी फ़सल को तर-व-तर रखना है। तर-व-तर रखने से मुराद ये भी नहीं कि हर वक़्त ही मकई में पानी खड़ा हो। इससे फिर उल्टा फ़ायदा लेने के बजाय हमें नुकसान होता है। जो फंगस की बीमारियाँ हैं वो इस पर हमला कर देती हैं। जैसे आप ये वीडियो में भी देख रहे हैं कि इस फसल को अभी कल पानी ना भी लगे तो परसों जाके पानी लगे तो फिर भी इससे कोई डर नहीं, अभी कल या परसों तक ये तर-व-तर पर ही जाएगी। तो इस तरह अपनी फ़सल को तर-व-तर रखें, बहुत ज़्यादा पानी भी ना लगाएं। इससे एक तो जो इसके न्यूट्रिएंट है वो लीच डाउन हो जाएंगे और दूसरा जो फंगस की बीमारियाँ हैं वो। तो आप अपनी ज़मीन की साख्त के मुताबिक इसमें पानी का वक्फ़ा रखें, जिसमें जो ज़मीन है वो तर-व-तर रहनी चाहिए। वैसे तो बहारिया मकई की जो खाद है वो टेस्लिंग से 1 हफ़्ता पहले तक मुकम्मल कर लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इस स्टेज पर कोई थोड़ी सी इजाफ़ी खुराक देंगे, इजाफ़ी खुराक देने से मुराद है कोई 10-15 किलो यूरिया और साथ में 1 किलो सल्फ़र या जिंक वगैरह दे देंगे, तो इससे जो मकई की फ़सल है वो ज़्यादा देर हरी रहेगी और जितनी देर हमारी ये फ़सल हरी रहेगी उतनी ही हमारा जो पैदावार है उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो एक इजाफ़ी खुराक की डोज़ भी दे सकते हैं। और अगर आपकी फ़सल अभी तक टेस्टिंग पर नहीं आई, तो कोशिश करें कि अपनी फ़सल में मुनासिब मकदार में बोरान, जो कि 2 किलोग्राम अगर आप फ्लड कर दें तो काफ़ी है, और साथ में पोटाश अगर बिजाई के वक्त इस्तेमाल नहीं की वो इस्तेमाल करें, ताकि आगे जो गर्म मौसम है उसमें आपकी फ़सल की पोलिनेशन सही तरह हो। ये स्टेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी स्टेज में फ़सल की पोलिनेशन होती है, इसी स्टेज में छली बनती है और इसी स्टेज में ही दाना बनता है। तो अगर इस स्टेज पे आप गफलत करेंगे तो आपका नुकसान होगा। इस स्टेज पर अपनी मकई की मुकम्मल और भरपूर खिदमत और हिफाजत करें, ताकि आप एक अच्छी पैदावार ले सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें।